नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज मंडी में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस 3 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में संतुलित विकास, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रवाद की सारी बातों का जिक्र किए बिना काम करने की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश में जो वेंडेटा पॉलिटिक्स होता था और कई दशकों से उस दौर को हम देखते थे, उस दौर से प्रदेश को बाहर निकालना, काम की संस्कृति को बढ़ावा देकर के आगे बढ़ना और हिमाचल प्रदेश की जो हमारी संस्कृति, शालीनता, सहजता, सरलता, उसके अनुरूप जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है। इन सारी बातों की शुरुआत के साथ हमने अपनी सरकार का कामकाज शुरू किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 3 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार को जो पूर्ण हुआ, इस कार्यकाल में कोई भी बड़ा मुद्दा जिस मुद्दे की वजह से सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा हो, स्थायी मुद्दा विपक्ष के पास भी नहीं है और लोगों के पास भी नहीं, मैं कह सकता हूं। 3 वर्ष के कार्यकाल में से 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा कामकाज की दृष्टि से जो है वो बहुत बेहतर रहा और इस 3 वर्ष के कार्यकाल में 1 वर्ष जो है हमारा बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और जिसकी वजह सरकार या नेतृत्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोविड-19 जो है ये हिमाचल का मुद्दा नहीं है, ये वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व का है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी हमने कोविड के मैनेजमेंट में बहुत फोकस होकर के काम किया और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो हमारा शुरू का दौर लॉकडाउन तक का रहा वो बहुत बेहतर मैनेजमेंट की दृष्टि से पूरे देश भर में भी सराहा गया। इस कोविड के संकट के दौरान भी हमने हिमाचल प्रदेश में वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरह के कार्यक्रम किए। बीच में हमने जब कोविड का नंबर कम आया था, हमने लोगों के बीच में जाना शुरू किया था। लगभग 42 प्रोग्राम्स हमने जो है वर्चुअल और एक्चुअल कार्यक्रम जो इस दौरान किए, 42 असेंबली कॉन्फ्रेंसेस की। जो लोग इस बात का जिक्र करने की कोशिश करते हैं कि विकास नहीं हुआ, तो जमीन पर शायद विकल्प चलते थे। 3,500 करोड़ रुपीस के इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन इस कोविड काल में हुए, 3,500 करोड़ के कारण और इस कोविड के संकट के कारण मैं कह सकता हूं कि काम प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन अवरुद्ध नहीं, जिसको हम बोल सकते हैं बंद नहीं होने दिया। विकास को सतत आगे बढ़ने के लिए जो संभावनाएं जहां जहां जिस रूप में हमको उपलब्ध हो सकती थी, उन संभावनाओं पर हमने काम किया है। आज भी हिमाचल प्रदेश के जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जाना होता है, 100 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़ के इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन जो है हो रही है। अब जहां तक बात आती है नए विजन के साथ काम करने की, हमने नए इनिशिएटिव शुरू किए और उसका इंपैक्ट आप देखिए कि अब ठीक है, हम अगर जिक्र करते हैं जनमंच का हम जिक्र करें, लेकिन कोविड के समाप्त होने, लेकिन नया कॉन्सेप्ट तो है, विजन है, गांव के लोगों की समस्याओं गांव में उसका समाधान होना चाहिए। गृहिणी सुविधा योजना एक नया विजन जिसमें हिमाचल प्रदेश में हमने
2,80,000 परिवारों को गैस का चूल्हा दिया और पूरे देश में हिमाचल प्रदेश के कैसे राज्य की श्रेणी में हमने खड़ा किया जहां पर हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में हमने सफलता हासिल की। और 1 साल पहले जब हमारा 2 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश का पूरा हुआ था उस वक्त इस काम को पूरा किया। कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत मोदी जी ने पूरे देश के लिए 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर जो है एक कैटेगरी जो उसमें फॉल करती थी उसमें 22 लाख लोग हिमाचल प्रदेश में भी कवर हुए। और ऐसी परिस्थिति में फर्दर जो है जहां 72 लाख की पॉपुलेशन है 50 लाख लोगों को हमने जो है उसमें कवर किया हिम केयर। अभी तक लगभग 1,25,000 लोगों को हम हिमाचल प्रदेश में हिम केयर के माध्यम से स्वास्थ्य की सुविधा देकर के उनको स्वस्थ करके घर भेज चुके हैं। और पैसा भी लगभग 120 करोड़ से ज्यादा हमने इस पर खर्च किया है। हिमाचल प्रदेश में आज तक इतने लंबे समय तक सत्ता रही, विपक्ष के पास कॉरपोरेशन एक शिमला थी, दूसरी कॉरपोरेशन धर्मशाला बनाई गई। हमने एक साथ 3 नई कॉरपोरेशन मंडी, पालमपुर और सोलन की जनता को दी है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर 6 जनवरी 2021 को अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विधायक ई मित्र सेवा का शुभारंभ करेंगे। यह सुविधा सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही शिखर की ओर हिमाचल मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस ऐप में एमएलए कॉर्नर नाम से विधायकों को एक अतिरिक्त टैब में विधायक ई मित्र सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विधायक ई मित्र सेवा आरंभ होने से विधायक ऑनलाइन अपने कार्य का फॉलोअप कर सकेंगे। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने जनप्रतिनिधियों को जो मांगे रखती हैं, विधायक उन मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हैं। इसके पश्चात उन प्रस्तावों का फॉलोअप करने के लिए विधायकों को अन्य कार्यालय से संपर्क करने में बहुत अधिक समय लग जाता था। मुख्यमंत्री ने विधायकों के आग्रह पर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि ऐसी तकनीक विकसित की जाए जिससे विधायकों को अपने प्रस्तावों को लेकर हो रही प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। इस सुविधा के प्रारंभ होने से मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं इसकी निगरानी करेगा। इससे समय की भी बचत होगी तथा पूरी जानकारी फोन के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने में यह सुविधा सहायक सिद्ध होगी। प्रदेश की अधिकतर जनता ने शिखर की ओर हिमाचल ऐप को डाउनलोड किया है, जिससे आम जनता आसानी से सरकार की हर गतिविधि की जानकारी केवल एक ऐप के माध्यम से प्राप्त कर पा रही है। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,762 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 877 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,876 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 7,91,468 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7,32,919 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 55,632 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 52,742 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,913 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in।
इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।